आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एनालिसिस, जिसे अकाउंटिंग रेशियो भी कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वैसे तो 4 कंपोनेंट होते हैं: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन अकाउंटिंग रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस शीट के कंपोनेंट समझ लेते हैं। बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट में एक तो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होती है, जिसमें 3 ब्रॉड हेडिंग होते हैं। पहले को शेयर होल्डर्स फंड कहते हैं, दूसरे को नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं और तीसरे को करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। और एसेट साइड में जितने भी एसेट्स होते हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं: नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। अब इस फॉर्मेट से एक दो बातें पहले समझ लेंगे अकाउंट, जो कि आगे रेशियो एनालिसिस में काम आने वाले हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक को लायबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, दूसरे को एसेट साइड अप्रोच कहते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच से शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी कहते हैं और नॉन करेंट लायबिलिटीज को डेट भी कहते हैं। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। अब एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। दूसरा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और तीसरा, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब जरा कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 2 बनता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसका रीअरेंजमेंट वैसे हम लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखेंगे उस टाइम पर सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन 2